हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोपोर्शन यानी समानुपात में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आप लोग इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक दो क्वेश्चन इन दोनों मेथड को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो इन दोनों मेथड को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 50 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज कैलकुलेट करना है, तो डेज को लास्ट में रखेंगे। मैन और डेज, और इस क्वेश्चन के दोनों कंडीशन में वर्क सेम है, तो जो सेम रहेगा उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में मैन दिया हुआ है 30 और डेज दिया हुआ है 15, और सेकंड कंडीशन में मैन दिया हुआ है 50 और डेज आपको कैलकुलेट करना है, तो डेज को मान लेंगे x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 30 मैन को वर्क कंप्लीट करने में 15 डेज लग रहा है, तो 50 मैन को कितना डेज लगेगा यही आपको कैलकुलेट करना है। और इस क्वेश्चन में वर्क तो सेम है, तो जब वर्क सेम है तो 30 मैन को 15 डेज लग रहा था, तो मैन ज़्यादा लगाएंगे तो डेज कम लगेगा। तो जब कम डेज लगेगा तो इन दोनों में से कम को न्यूमरेटर में लिखेंगे और ज़्यादा को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर ज़्यादा डेज लग रहा होता तो ज़्यादा को न्यूमरेटर में लिखते और कम को डिनोमिनेटर में लिखते। यहाँ कम डेज लग रहा है तो कम हो गया 30, तो 30 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, और ज़्यादा हो गया 50 तो 50 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। x लिख चुके हैं तो बचा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 50 मैन को कितना डेज लगेगा ये निकल जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो 3 3 जा 9 डेज। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड से सॉल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन के दोनों कंडीशन में वर्क सेम है, यानी वर्क इक्वल है। तो W1 इज इक्वल टू W2, वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2, तो वर्क 1 हो जाएगा M1 इंटू D1 इज इक्वल टू वर्क 2 हो जाएगा M2 इंटू D2। तो फर्स्ट कंडीशन में मैन दिया हुआ है 30 इंटू डेज दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन में मैन दिया हुआ है 50 और आपको डेज कैलकुलेट करना है, तो D2 को एज इट इज लिखेंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 डेज। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज ही कैलकुलेट करना था, जो आया 9 डेज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 डेज दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि 16 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज कैलकुलेट करना है, तो डेज को लास्ट में रखेंगे। मैन और डेज, और इस क्वेश्चन के दोनों कंडीशन में वर्क सेम है, तो जो सेम रहता है उसको नहीं लिखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में मैन दिया हुआ है 16 और डेज दिया हुआ है 30, और सेकंड कंडीशन में मैन दिया हुआ है 12
और डेज आपको कैलकुलेट करना है, तो डेज को मान लेंगे x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 16 मैन को 30 डेज लगता है वर्क कंप्लीट करने में, तो 12 मैन को कितना डेज लगेगा यही आपको कैलकुलेट करना है। और इस क्वेश्चन में वर्क तो सेम है, तो जब वर्क सेम है तो 16 मैन को 30 डेज लग रहा है, तो मैन घटकर 12 हो गया, यानी मैन कम हो गया, तो डेज ज़्यादा लगेगा। तो जब ज़्यादा डेज लगेगा तो ज़्यादा को नोमिनेटर में लिखेंगे और कम को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यहाँ ज़्यादा है 16, तो 16 को नोमिनेटर में लिखेंगे, कम है 12, तो 12 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब x लिख चुके हैं तो बचा 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 मैन को कितना डेज लगेगा वर्क कंप्लीट करने में ये निकल जाएगा। तो 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और 16 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। अब 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो 10 4 जा 40 डेज। तो 12 मैन को वर्क कंप्लीट करने में 40 डेज लगेगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड से सॉल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन में वर्क तो सेम है, यानी वर्क इक्वल है, तो W1 इज इक्वल टू W2, वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2, दोनों इक्वल है। तो वर्क 1 हो जाएगा M1 इंटू D1 इज इक्वल टू वर्क 2 हो जाएगा M2 इंटू D2। अब फर्स्ट कंडीशन में मैन दिया हुआ है 16 इंटू डेज दिया हुआ है 30 इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन में मैन दिया हुआ है 12 और डेज आपको कैलकुलेट करना है, तो D2 को एज इट इज लिखेंगे। अब 4 के टेबल से 12 और 16 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और 4 बार में। अब 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 4 40 डेज। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज ही कैलकुलेट करना था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 40 डेज दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यदि 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से नंबर ऑफ मैन कैलकुलेट करना है, यानी आदमियों की संख्या कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन से नंबर ऑफ मैन कैलकुलेट करना है, तो मैन को लास्ट में रखेंगे, डेज और मैन। और इस क्वेश्चन के दोनों कंडीशन में वर्क सेम है, तो जो सेम रहता है उसको यहाँ नहीं लिखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में डेज दिया हुआ है 25 और मैन दिया हुआ है 20, और सेकंड कंडीशन में डेज दिया हुआ है 10 और मैन आपको कैलकुलेट करना है, तो मैन को मान लेंगे x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 25 डेज लगता है 20 मैन को वर्क कंप्लीट करने में, तो 10 डेज में ही वर्क कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा मैन लगेगा। तो जब ज़्यादा मैन लगेगा तो ज़्यादा को नोमिनेटर में लिखेंगे और कम को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। x लिख चुके हैं तो बचा 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 डेज में कितना मैन लगेगा ये निकल जाएगा। तो 10 से 20 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो 25 इंटू 2 50 मैन। तो 10 डेज में 50 मैन लगेगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड से सॉल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन में वर्क तो सेम है, यानी वर्क इक्वल है, तो वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2, तो वर्क 1 हो जाएगा M1 इंटू D1 इज इक्वल टू वर्क 2 हो जाएगा M2 इंटू D2। तो फर्स्ट कंडीशन में मैन दिया हुआ है 20 और डेज दिया हुआ है 25 इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन में नंबर ऑफ मैन ही कैलकुलेट करना है, तो M2 को एज इट इज लिखेंगे और डेज दिया हुआ है 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ मैन निकल जाएगा। तो 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा
25 इंटू 2 50 मैन। तो आपको इस क्वेश्चन से नंबर ऑफ मैन ही कैलकुलेट करना था, जो निकला 50। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 50 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यदि 30 आदमी एक काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 आदमियों को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन से डेज कैलकुलेट करना है, तो डेज को लास्ट में रखेंगे। तो मैन, आवर्स और डेज, और इस क्वेश्चन के दोनों कंडीशन में वर्क सेम है, तो जो सेम रहता है उसको यहाँ नहीं लिखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में मैन दिया हुआ है 30 और आवर दिया हुआ है 8 और डेज दिया हुआ है 10। और सेकंड कंडीशन में मैन दिया हुआ है 16 और आवर दिया हुआ है 10 और आपको डेज कैलकुलेट करना है, तो डेज को मान लेंगे x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले मैन को डेज से कंपेयर करेंगे, तो 30 मैन को 10 डेज लगता है वर्क कंप्लीट करने में, तो 16 मैन को ज़्यादा डेज लगेगा। तो जब ज़्यादा डेज लगेगा तो ज़्यादा को न्यूमरेटर में लिखेंगे और कम को डिनोमिनेटर में, यानी 30 डिवाइडेड बाई 16 इंटू, अब आवर को डेज से कंपेयर करेंगे, तो 8 आवर पर डे वर्क करता है तो 10 डेज लगता है, तो 10 आवर पर डे वर्क करेगा तो कम डेज लगेगा। तो जब कम डेज लगेगा तो कम को न्यूमरेटर में लिखेंगे और ज़्यादा को डिनोमिनेटर में, यानी 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स लिख चुके हैं तो बचा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेज निकल जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, अब 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो आपका डेज निकल गया 15 डेज। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड से सॉल्यूशन देखिए। तो इस क्वेश्चन के दोनों कंडीशन में वर्क सेम है, यानी वर्क इक्वल है। तो W1 इज इक्वल टू W2, यानी वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2। तो वर्क 1 हो जाएगा M1 इंटू H1 इंटू D1 इज इक्वल टू वर्क 2 हो जाएगा M2 इंटू H2 इंटू D2। तो फर्स्ट कंडीशन में मैन दिया हुआ है 30 और आवर दिया हुआ है 8 और डेज दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन में मैन दिया हुआ है 16 और आवर दिया हुआ है 10 और आपको डेज कैलकुलेट करना है, तो D2 को एज इट इज D2 ही लिखेंगे। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, अब 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो डेज निकल जाएगा 15 डेज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 15 डेज दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, यदि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 आदमी 15 दिनों में काम समाप्त करते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने आदमी उससे दुगने काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से नंबर ऑफ मैन कैलकुलेट करना है, यानी आदमियों की संख्या कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन से नंबर ऑफ मैन कैलकुलेट करना है, तो मैन को लास्ट में रखेंगे। आवर्स, डेज, वर्क और मैन। इस क्वेश्चन में वर्क तो सेम नहीं है, इसलिए वर्क को भी लिखा गया है। तो फर्स्ट कंडीशन में आवर दिया हुआ है 8 और डेज दिया हुआ है 15 और वर्क 1 है और नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है 8। और सेकंड कंडीशन में
आवर दिया हुआ है 10 और डेज दिया हुआ है 6 और वर्क पहले से डबल हो गया है यानी 2 हो गया है और नंबर ऑफ मैन आपको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मैन को मान लेंगे x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले यहाँ आवर को मैन से कंपेयर करेंगे तो 8 आवर पर डे वर्क करता है तो 8 मैन लगता है। जब 10 आवर पर डे वर्क करेगा तो कम मैन लगेगा, तो जब कम मैन लगेगा तो कम को न्यूमरेटर में लिखेंगे और ज़्यादा को डिनोमिनेटर में, इनटू अब डेज को मैन से कंपेयर करेंगे तो 15 डेज लगता है 8 मैन को वर्क कंप्लीट करने में, तो 6 डेज में ही वर्क कंप्लीट करना है तो ज़्यादा मैन लगेगा, तो ज़्यादा को न्यूमरेटर में लिखेंगे और कम को डिनोमिनेटर में, इनटू अब वर्क को मैन से कंपेयर करेंगे तो 1 वर्क कंप्लीट करने में 8 मैन लगता है तो 2 वर्क कंप्लीट करने में ज़्यादा मैन लगेगा, तो ज़्यादा को न्यूमरेटर में लिखेंगे और कम को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इनटू x लिख चुके हैं तो बचा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ मैन निकल जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो 8 4 जा 32, तो 32 मैन। तो नंबर ऑफ मैन निकल गया 32 मैन। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड से सॉल्यूशन देखिए। यहाँ इस क्वेश्चन में वर्क तो सेम नहीं है, तो जब वर्क सेम नहीं होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, m1 इंटू h1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई w1, वर्क को डिवाइड में लिखेंगे, इज इक्वल टू m2 इंटू h2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई w2। अब फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है 8 और आवर दिया हुआ है 8 और डेज दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाय वर्क दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू, सेकंड कंडीशन में आपको नंबर ऑफ मैन ही कैलकुलेट करना है तो m2 को एज इट इज m2 ही लिखेंगे, इनटू आवर दिया हुआ है 10 इंटू डेज दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय वर्क दिया हुआ है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ मैन निकल जाएगा। तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, अब 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, अब 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। तो नंबर ऑफ मैन निकल जाएगा m2 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 मैन। तो आपको इस क्वेश्चन से नंबर ऑफ मैन ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 32 मैन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 32 मैन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन, यदि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 आदमी 200 रुपया कमाते हैं तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 आदमी कितना कमा लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से अर्निंग कैलकुलेट करना है, यानी कितना रुपया कमा लेगा यही कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन से अर्निंग कैलकुलेट करना है, तो अर्निंग को लास्ट में रखेंगे। तो मैन आवर्स अर्निंग, अर्निंग को रुपीज से इंडिकेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है 25 और आवर दिया हुआ है 10 और अर्निंग दिया हुआ है 200, और सेकंड कंडीशन में मैन दिया हुआ है 35 और आवर दिया हुआ है 8 और अर्निंग आपको कैलकुलेट करना है, तो अर्निंग को मान लेंगे x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले मैन को अर्निंग से कंपेयर करेंगे, तो जब 25 मैन 200 रुपीज़ अर्न करता है तो 35 मैन ज़्यादा अर्न करेगा, तो जब ज़्यादा अर्न करेगा तो ज़्यादा को न्यूमरेटर में लिखेंगे और कम को डिनोमिनेटर में, यानी 35 डिवाइडेड बाई 25 इंटू, अब आवर को अर्निंग से कंपेयर करेंगे, तो 10 आवर पर डे वर्क करता है तो 200 रुपीज़ अर्न करता है, जब वो 8 आवर पर डे ही वर्क करेगा तो कम अर्निंग होगा, तो जब कम अर्निंग होगा
तो कम को नोमिनेटर में लिखेंगे और ज़्यादा को डिनोमिनेटर में, यानी 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, अब x लिख चुके हैं तो बचा 200, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अर्निंग निकल जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 और 35 5 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो 7 8 जा 56, 56 4 जा 224, तो अर्निंग निकल गया 224। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड से सॉल्यूशन देखिए। तो आपको इस क्वेश्चन से अर्निंग कैलकुलेट करना है। तो जब अर्निंग कैलकुलेट करना हो तो इसको लिखेंगे M1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई अर्निंग 1 इज इक्वल टू M2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई अर्निंग 2। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है 25 इंटू आवर दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई अर्निंग दिया हुआ है 200 इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन में नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है 35 इंटू आवर दिया हुआ है 8 और अर्निंग आपको कैलकुलेट करना है, तो E2 को एज इट इज E2 ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अर्निंग निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 25 और 35 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 8, तो अर्निंग निकल जाएगा 8 7 जा 56, 56 4 जा 224। तो इस क्वेश्चन में आपको अर्निंग ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 224। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 224 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।